दिल्ली में अराजकता फैला रहे कतिपय तत्वों पर पुलिस द्वारा लाठी भांजने के मामले में फिल्म अभिनेता नसरुद्दीन शाह का असली रूप सामने आया है। नसरुद्दीन शाह अपनी बाइट में प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान हितैषी 2 कौड़ी के फिल्म अभिनेताओं को जब से बॉलीवुड में काम मिलना बंद हुआ है, तब से वे केंद्र की सरकार को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूँ ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों। इनके हिसाब से पुलिस को आंदोलनकारियों को संसद में घुसने देना चाहिए था, ताकि श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी अराजकता पैदा हो जाए। विदेशी भाड़े के बुद्धिजीवियों की यह हरकत उनकी हताशा को जाहिर करती है। जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। चारों तरफ पुलिस की निंदा हो रही है, लेकिन एक क्षण के लिए कोई यह नहीं सोच रहा कि अनियंत्रित भीड़ यदि देश की संसद में घुसती तो विश्व में क्या संदेश जाता। पुलिस ने लाठी चार्ज कर एक बड़ी घटना को रोका, लेकिन उस पर पुलिस को कोई शाबाशी नहीं दे रहा। वैसे भी अराजक तत्वों को ना तो न्यायपालिका पर भरोसा है और ना ही व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका पर। इनके हिसाब से अराजकता की आग जलती रहे और ये उस पर अपनी रोटियां सेकते रहें। आप भी सुनिए नसीर ने क्या बकवास की है। मैं नसीरुद्दीन शाह 2 बातें अर्ज करना चाहता हूँ आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के 2 अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिब इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों, जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा।